गुड इवनिंग बच्चों। बड़े आज का जो टॉपिक है उसमें न्यूमेरिकल्स है मोशन इन वन डायमेंशन के। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है केवल एक ही डायमेंशन में जाएगी। हाँ, लौट के भी आ सकती है, लेकिन मूवमेंट जो होगा वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा। तो मोशन इन वन डायमेंशन की जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनके लिए कुछ पुराने फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक तो हमें स्पीड के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम यूज़ करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय द टाइम। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया एक। दूसरा जो होता है वो एवरेज स्पीड के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत होती है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत है। एक, कुल कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज द टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है वो निकालनी पड़ेगी, एक चीज। दूसरा, टोटल कितना टाइम कवर करने में इसको डिस्टेंस को लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी और आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले पार्ट में किया है, अ कार ट्रेवल्स, है ना, कोई एक कार है वो ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे मान लो ये कार स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल कर रही है, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 30 + 30 है ना। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस, एंड ये दिया हुआ है D1 कह सकते हो इसको, 30 किलोमीटर। देन डिस्टेंस D2 है ना, सेकेंड डिस्टेंस। तो D2 इज ऑल्सो गिवन 30 किलोमीटर, है ना। 30 किलोमीटर की दो डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है। पहले पार्ट में जो वो स्पीड कवर कर रहा है या स्पीड 1, वो दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर सेकेंड पार्ट में जो स्पीड है दैट इज स्पीड 2, ये दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दो स्पीड दी हुई है। अब इसमें हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो यदि हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके लिखेंगे तो टाइम का फॉर्मूला ही बन जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों के हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो पहले हम लिखते हैं टाइम t1, फर्स्ट पार्ट में कितना टाइम लगेगा कार को वो निकालते हैं। ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d1 अपॉन s1 कह सकते हैं। डिस्टेंस 30, ठीक, 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस दी हुई है, एंड डिवाइडेड बाय द स्पीड विच इज 60। तो ऑब्वियसली इसको जब काटेंगे तो 1/2 आवर्स में आ जाएगा। फिर सेकेंड टाइम हम निकाल देंगे, वो हो जाएगा t2, ये होगा d2 अपॉन s2। सेकेंड कितनी डिस्टेंस कवर की, वो 30 किलोमीटर। नाउ द स्पीड इज गिवन 40 किलोमीटर, तो ये 40 आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4, और ये भी आवर्स में आएगा। दैट मीन्स यदि हम टोटल टाइम निकालना चाहेंगे तो टोटल टाइम की वैल्यू आएगी 1/2 पहले में और 3/4 दूसरे वाले में। तो सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा 5/4 आवर्स में। तो एक आंसर तो हमें ये पता चल गया, द टोटल टाइम फॉर द जर्नी इज, ये आंसर लिख देना, यूनिट जरूर लिख देना बेटे। सेकेंड पार्ट में से पूछा है व्हाट इज द एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड कितनी है वो पूछा है। अब इसमें बेटे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, है ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, विच इज टोटल डिस्टेंस कितनी है डिवाइडेड बाई टोटल कितना टाइम खर्च हुआ। और ऑब्वियसली टोटल टाइम हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस इज 30 एंड 30, तो मिला के हो जाएगा 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई द टाइम, वो हम निकाल चुके हैं 5/4, तो इंटू 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 से कट कर गया 12 टाइम्स, और ये आ जाएगा 12 × 4 इज 48, और यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर। और आंसर लिखना बिल्कुल मत भूलना बेटे। एक और अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें दिया है ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम A to B। तो मान लो ये स्टेशन A पे है और इसको B की तरफ ट्रेवल करना है। तो पहले हमने लिया A से B, ठीक, A से B ये हो गया। अब A से B में हमें जो चीजें दी हुई हैं,
एक तो स्पीड दी है ना, तो S1 वो दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, एक चीज। और जो टोटल ट्रैक की डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं D है। ऑब्वियसली इससे पहले वाले पार्ट में तो मैं फॉर्मूला बता ही लिया था, है ना। हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना टाइम लगा वो हम निकाल सकते हैं ए से बी में। तो लिखेंगे टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ए से बी जाने में जो टाइम खर्च होगा, है ना, वो होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय द स्पीड विच इज 60, है ना, ये टाइम लग जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, जो ट्रेन है वो वापस लौटती है बी से ए की तरफ, ठीक। अगेन जो डिस्टेंस दी हुई है ये तो डी रहेगी, ये तो बदलनी नहीं है। और स्पीड जो है वो इस बार दीजिए, स्पीड लौटने की जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम टाइम फिर निकाल लेंगे, इस बार निकालेंगे टाइम फ्रॉम बी टू ए, बी से ए जाने में कितना टाइम लगेगा। तो वो आ जाएगा डिस्टेंस डी अपॉन स्पीड 80। बट हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड के लिए हमें जरूरत होती है टोटल कितना टाइम लगा उसकी। तो यहां निकालेंगे टोटल टाइम इक्वल्स टू डी अपॉन 60 प्लस डी अपॉन 80। इसमें एलसीएम आ जाएगा, है ना, 240 एलसीएम। और जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 4 4D और 3D, तो टोटल आ जाएगा 7D। ये हमें टोटल टाइम पता चल गया, ठीक। अब हमें एवरेज स्पीड के लिए जो दूसरी चीज हमें रिक्वायर्ड है ना, वो हम निकालेंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के लिए जाने के टाइम D डिस्टेंस है, प्लस लौटना भी D है, तो वो 2D आ जाएगा। अब एवरेज स्पीड कितनी है फर्स्ट पार्ट, तो आ जाएगा एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया 2D है, एंड द टोटल टाइम इज, है ना, वो हम यहां निकाल चुके हैं, तो वो नीचे 7D आएगा इंटू 240, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 480 अपॉन 7, और यूनिट जरूर लिख देना, किलोमीटर पर आवर, है ना। ये तो हो गया एवरेज स्पीड। सेकंड पार्ट आसान है ना, क्योंकि हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। अब ट्रेन ने ए से चलना शुरू किया, मतलब ए से चलता है बी तक पहुंचती है, फिर बी से दोबारा ए आ गई, तो जहां से चलना शुरू किया था वहीं रिटर्न हो गई, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन टाइम। तो आंसर, अब बेटा इस क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि बॉडी मूव कर रही है ना, यानी कि इनिशियल उसके अंदर वेलोसिटी है, मान लो u वेलोसिटी से वो चल रही है, ठीक, और मूव कर रही है तो एक्सेलेरेशन भी है, और वो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो एक्सेलेरेशन मान लो इसका a है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक बार तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूं। तो वो ये है, पहली इक्वेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी उतार लेना बेटा ढंग से, है ना, और बिना इन्हें याद किए क्वेश्चन होने वाले नहीं है इस चैप्टर के। तो पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक। इसमें v ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, u इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, t टाइम, और a एक्सेलरेशन होता है। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। s डिस्टेंस है, a एक्सेलरेशन, एंड t टाइम को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जब जिसकी जरूरत होगी उसका अप्लाई कर सकते हैं। और यदि शुरुआती में समझ में नहीं है, शुरुआती दौर में, तो तुम तीनों अप्लाई कर लो, किसी एक से आंसर आ जाएगा, ठीक।
अब यहां पे क्या क्या दिया हुआ है इस पे फोकस करते हैं। तो एक तो u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लेट इट बी a। अब आगे दिया है डिस्टेंस 3 मीटर, कितने में? 1 सेकेंड में। तो ऑब्वियसली इसमें टाइम है ना, डिस्टेंस दिया है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑप्ट करनी पड़ेगी, है ना। इसमें सारी चीजें आती है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से लिखते हैं, डिस्टेंस 3, देन u हमें पता करना है, इनटू द टाइम, टाइम इज 1, प्लस हाफ इनटू a वो हमें निकालना है, इनटू 1 बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि 1/2 आ रहा है। इसको हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल्स टू 2u प्लस a। ये एक तरह से पहली फर्स्ट इक्वेशन बन गई, है ना। अब इसके बाद क्या है, हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन जो दी हुई है क्वेश्चन में वो ये है 8 मीटर इन 2 सेकेंड। ऑब्वियसली इक्वेशन तो यही काम आ जाएगी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो s 8 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू u हमें पता करना है बट टाइम इज 2, है ना। तो ये हो जाएगा u इंटू 2, देन प्लस हाफ इंटू a, अब a की जगह a लिख देंगे, इंटू टाइम स्क्वायर, तो वो 2 इंटू 2 है। एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ऑब्वियसली इस पूरी क्वेश्चन में देखोगे तो 2 हर जगह पे है, यहां 4 इंटू 2, यहाँ u इंटू 2 और यहाँ a इंटू 2। तो हम चाहें तो पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नई इक्वेशन जो बनेगी वो हो जाएगी 4 इक्वल्स टू u प्लस a। ठीक, अब दो इक्वेशन हो गई, ये नंबर 2 इक्वेशन है। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, है ना। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए एक के नीचे एक इक्वेशन में लिख देता हूं। तो ये आएगा, पहली इक्वेशन है a प्लस 2u इक्वल्स टू 6, ये पहली इक्वेशन है। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज, वो हमने निकाली है ना। तो a प्लस u इक्वल्स टू 4। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि साइन एक जैसे हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा बेटे। 2u में से जब हम u सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल u बचेगा, और 6 माइनस 4 वो 2 बचेगा। और क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट लिख देना मीटर पर सेकेंड। तो ये एक आंसर आ गया, ठीक, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा ऑब्टेन्ड हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट में a भी निकालना है। तो a निकालने के लिए हम यही वैल्यू पुट कर देंगे, ये 4 इज इक्वल्स टू u, है ना, वो हम निकाल चुके 2 प्लस a। एंड देयरफॉर जब कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये याद रखना है कि हमें हर हालत में यूनिट जरूर लिखनी है, नहीं तो वो आधा नंबर यूनिट ना लिखने का काट लेते हैं। तो ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है बेटे रिटार्डेशन के ऊपर बेस्ड है, एंड रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये बस वाले ने, है ना, बस में बच्चे जा रहे हैं तो बस वाले ने एकदम से ब्रेक अप्लाई किए, एंड ब्रेक अप्लाई करने से एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से जो ब्रेक अप्लाई करने से बस जो है रुक जाती है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल्स टू माइनस 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, -25 अपॉन 100, अब सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज -1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो रिटार्डेशन है। फिर इसका दिया हुआ है इट टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। अब स्टॉप का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, है ना, ब्रेक अप्लाई किए,
जैसे मान लो यहाँ पे बस थी, इसने ब्रेक अप्लाई कर दी है तो यहाँ पे जाके ये रुक गई, तो इतनी तो डिस्टेंस कवर्ड हुई, ठीक। और जब यहां रुक जाएगी तो डेफिनेटली रुकने का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो v जीरो हो गया, ठीक। a मालूम है, मैं v की वैल्यू जीरो हो गई और टाइम दिया हुआ है, द टाइम इज 20 सेकेंड। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी फर्स्ट इक्वेशन ही काम कर जाएगी और वो हम लिख देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वैल्यूज पुट करेंगे तो v ये जीरो आ गया, u ये हमें कैलकुलेट करना है, फिर -1/4 इंटू द टाइम विच इज 20 गिवन है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और यहां से हमें पता चल गया देयरफॉर u इनिशियल वेलोसिटी इज 5 और यूनिट होंगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि कन्वर्जन हमने पहले ही कर लिया था, है ना, सेंटीमीटर को पहले ही मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया था। आंसर लिखना भूलना मत बिल्कुल, ये तो हो जाएगा पहला आंसर। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि एस हमें निकालनी है कितनी डिस्टेंस बस ने ट्रेवल की, तो इसके लिए हम लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वैल्यूज पुट करते हैं तो एस की वैल्यू में यू आ जाएगा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल चुके 5 आ गया, इनटू टाइम इज 20 सेकेंड, देन माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन है, तो 1/4 गया तो माइनस आ गया, 1/2 इंटू 1/4 इंटू द टाइम 20 इंटू 20, ठीक। तो इसको कट कर देंगे, ये से 5 बार कैंसिल होगा और इसको काटोगे तो ये 10 बार जाएगा, तो फाइनली ये हो गया 100, देन -50, सो द आंसर इज 50 मीटर की डिस्टेंस के बाद बस रुक जाएगी, ये आंसर आ गया। ये बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें बुलेट है और टारगेट को हिट करती है, तो मान लो ये एक बुलेट है और ये इस तरह से मूव कर रही है, सपोज ऐसे चल रही है, और यहां हमने कोई टारगेट लगाया हुआ है जो इसको रोकने का काम करेगा, ये टारगेट है, ठीक। बुलेट इसके अंदर एंटर करती है और एंटर करने के बाद पेंट्रेट करती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहां जाके बुलेट रुक गई इस जगह पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये दिया 10 सेंटीमीटर इन द टारगेट, टारगेट में 10 सेंटीमीटर तक पेंट्रेट करती है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें आएगा u 20 मीटर पर सेकंड। एक चीज, ऑब्वियसली बुलेट ने टारगेट को हिट किया और उसके बाद वो रेस्ट पे आ गई, तो रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू जीरो, ठीक। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। कितनी डिस्टेंस कवर करती है उसका आंसर है s इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ऑब्वियसली हमें चाहिए होता है एम के सिस्टम, तो इसको लिखेंगे 0.1 मीटर, 100 से डिवाइड कर दिया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है द रिटार्डेशन, है ना, कितना एक्सेलेरेशन उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें u आता है v आता है ना, तो डेफिनेटली वो इक्वेशन ये होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, प्लस 2as। तो अब इस इक्वेशन को हम यहां पुट करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो v ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी वो जीरो है, तो यहां जीरो लिख देंगे, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 इंटू 20 यू स्क्वायर कैसी है प्लस 2 इंटू a इंटू द डिस्टेंस, वो आएगी 0.1। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.1 इंटू a इज इक्वल्स टू -400, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा था जाके, और देयरफॉर जो a की वैल्यू आ रही है ये हो जाएगा -400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1।
अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा -2000, और यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे पता चल गया, या तो हम लिखेंगे रिटार्डेशन, है ना, या तो हम लिख सकते हैं रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या फिर हमें जब एक्सेलेरेशन खाली लिखना है तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू -2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। रिटार्डेशन टर्म के संग हो सकता है माइनस नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, स्पेस क्राफ्ट का है। इसमें क्या दिया है कि एक स्पेस क्राफ्ट है, और वो जो स्पेस क्राफ्ट है यहां से जैसे चलना शुरू करता है, एक तो स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि केवल स्ट्रेट लाइन मोशन ही हमें डील करना है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये दी हुई है कि शुरुआत में जब 0 सेकेंड टाइम होता है तब इसकी जो स्पीड दी है, जिसको हम u बोल सकते हैं, वो दी है 75 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो कार हो जाती तुम्हारी, तो ये ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर होगी तो कार चल रही है। यहां पे बात चल रही है किलोमीटर पर सेकंड, है ना, ये ध्यान रखना बिल्कुल क्लियरली। स्पेस क्राफ्ट है ना, तो किलोमीटर पर आवर नहीं हो, ध्यान से चेक कर लेना, किलोमीटर पर सेकंड है। अब 6 सेकंड तक, है ना, यहां तक ये मूव करता है विद द मोटर, यानी कि फोर्स अप्लाइड है ना। इसका इंजन काम कर रहा है वर्किंग पोजीशन में इंजन, और 6 सेकंड तक इंजन इसका वर्क करता है, उसके बाद इंजन वर्क करना बंद कर देता है। तो यहां जब ये पहुंचता है तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 120 किलोमीटर पर सेकंड है, स्पेस क्राफ्ट, है ना, तो बहुत हाई स्पीड है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है, और टाइम भी दिया हुआ है ना, टाइम इज गिवन 6 सेकंड। 6 सेकंड में ये स्पीड ऑब्टेन करता है। हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि कितना एक्सेलरेशन होगा। ऑब्वियसली हमें v मालूम है, हमें u मालूम है, एंड t दिया हुआ है, तो हम पहली इक्वेशन यूज कर लेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में आएगा v इज इक्वल टू u प्लस at, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। v की वैल्यू वो दी हुई है 120, ठीक, u की वैल्यू वो भी दी हुई है 75, देन प्लस a इनटू द टाइम, जो टाइम लग रहा है वो 6 है। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, है ना, 120 माइनस 75, तो 45 बचेगा, एंड डिवाइडेड बाई 6, ठीक। बट यूनिट का ध्यान रखना है, वो आएंगी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 7.5, जब डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें पता चल गया, वो ये है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, द टोटल डिस्टेंस, है ना, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, ये सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, टोटल टाइम जो दिया है वो 10 है, यहां तक जाके 10 सेकंड टाइम है, और ये 6 है, तो यानी कि इस सेकंड पार्ट में, सेकंड स्टेज ऑफ रॉकेट में, स्पेस क्राफ्ट में जो टाइम है वो 4 सेकंड का होगा। और क्योंकि यहां पे दिया हुआ है क्लियरली 6 सेकंड के बाद इंजन ने काम करना बंद कर दिया, दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो अलग अलग एक्सेलरेशन है, इसलिए हमें 2 अलग अलग पार्ट में इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। तो फॉर द सेकंड पार्ट पहले हम निकालते हैं S1, है ना, S1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो S1 की वैल्यू ये निकलेगी u, जो u है इनिशियल वो 75 है, देन टाइम 6 सेकंड तक इंजन काम करता है जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन है, फिर प्लस हाफ इंटू 7.5 ये एक्सेलरेशन,
इंटू 6 इंटू 6, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 450 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 135, और ऑब्वियसली दोनों किलोमीटर में, तो ऐड करने पे आ जाएगा 585 किलोमीटर। ये पहली डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। सेकंड पार्ट में जो सेकंड मोशन दिया है उसमें इंजन तो बंद हो गया, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी कि S2 निकालेंगे तो हो जाएगा U। अब U जो इनिशियल वेलोसिटी बनेगी है ना, वो ये हो जाएगी। सेकंड पार्ट के लिए U का काम करेगी, है ना, ये U है फॉर द सेकंड पार्ट। तो 120 मल्टीप्लाइड विद टाइम, टाइम 4 सेकेंड है ना, ये टाइम लेंगे 4 सेकेंड, तो इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन कितना दिया है, वो 0 है, मोटर तो है ही नहीं, फोर्स अप्लाई नहीं होगी, फोर्स नहीं है तो एक्सेलेरेशन भी नहीं है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 480 किलोमीटर। दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इज, टोटल कितना चलेगा वो पता चल गया, 1065 किलोमीटर। आंसर जरूर लिख देना। तो बेटे कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे मोशन इन वन डायमेंशन के ऊपर, ठीक। और बचे हुए इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।